नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर बोले सीएम धामी, बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे करेंगे लागू। हरीश रावत ने किया ऐलान, कहा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा। हल्द्वानी में हाईवे पर खड़े टेम्पो से टकराई बाइक, 3 भाई हुए घायल। यूजेपी प्रत्याशी कनक धनाई समेत 2 लोगों पर केस दर्ज, मतदान की गोपनीयता भंग करने का लगा आरोप। देहरादून में आवारा कुत्ते को पीट कर मार डाला, आरोपी बीजेपी पार्षद और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज। रायवाला में दिन दहाड़े हुई डकैती, घर का दरवाजा तोड़कर महिला के गहने और रुपए लूटे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का चुनावी सिगुफा छोड़ा था, जिसे लेकर उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा था। इतना ही नहीं, मतदान के बाद भी इस पर बहस जारी है। एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यह सवाल किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, क्या वो एक चुनावी जुमला था या फिर वाकई में सरकार ऐसा सोच रही है। जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। ये कैसे लागू किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्धजनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए, एक पूरे देश के लिए भी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ से इस प्रकार की व्यवस्था होगी। गोवा इससे पहले उदाहरण हमारे सामने है और उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार अपने उसमें कहा है कि राज्यों को ये लागू करना चाहिए और नहीं लागू करने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। इसलिए हम इसको लागू करेंगे, ये हमारा संकल्प है। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस जीत का दावा करते हुए सरकार बनाने की बात कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस 48 सीटें जीतने जा रही है। हरीश रावत ने एक बार फिर से सीएम बनने का राग अलापा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि या तो वो सीएम बनेंगे या घर बैठेंगे, क्योंकि उनको अपने हिसाब से उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। हरीश रावत के इस बयान ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। चुनाव से पूर्व हरदा कई बार सीएम चेहरा घोषित करने की बात कह चुके हैं। अब मतदान के बाद एक बार फिर से हरदा ने वही राग छेड़ दिया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद हरीश रावत अपने विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत ने अपने कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप भी खिलाया, जिसके बाद हरीश रावत सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। कल दल्लावाला में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार पहुंचे थे, जिनका विजय तिलक किया गया, क्योंकि जनता को पूर्ण विश्वास है कि उमेश कुमार को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जनता ने उनके पक्ष में 60 से 65% मतदान किया है। इसलिए जनता का धन्यवाद करने के लिए उमेश कुमार माड़ाबेला, चंदपुरी, दल्लावाला, जोगवाला आदि गाँव में पहुंचे थे। सरोवर नगरी नैनीताल में करीब 1 महीने के शीत अवकाश के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट खुल गया है। हाईकोर्ट में फिलहाल मामलों की सुनवाई कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। अवकाश के बाद पहले दिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा सहित समस्त न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की। थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रमणि स्थित शिव मंदिर कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते को कुछ लोगों ने एक डंडे से पीट कर मार डाला। भाजपा किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी की तहरीर के आधार पर बीजेपी पार्षद सुधीर बुटोला और एक अन्य पर पशु के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आपको बता दें कि चंद्रमणि स्थित शिव मंदिर कॉलोनी में एक आवारा कुत्ता कुछ दिनों से लोगों को काट रहा था, जिसके चलते कुछ लोगों ने 14 फरवरी को कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डाला। घटना की सूचना पर कई पशु प्रेमी संगठन इकट्ठे हो गए और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। वहीं पशु प्रेमी
प्रेमी संगठन मुकदमे की मांग को लेकर गांधी पार्क में कैंडल निकालने वाले थे, लेकिन आचार संहिता के चलते अनुमति नहीं मिल पाई। थाना पटेल नगर प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात भाजपा किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी विनीत भट्ट की तहरीर पर बीजेपी पार्षद सुधीर बुटोला सहित एक अन्य पर पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मतदान संपन्न होते ही कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए परवादून जिला अध्यक्ष पद पर जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बहुगुणा को नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने बताया कि उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और निश्चित इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में हमारी सरकार बनेगी। अश्वनी बहुगुणा के जिला अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखे और अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, अश्वनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का, जिन्होंने अश्वनी भाई जैसे आदमी को एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह रहेगा ही। मैं तो जिस दिन से पर्चा भरा था उस दिन से मुस्कुरा ही रहा हूँ। अभी हम इलेक्शन से समाप्ति की ओर आए हैं। अब जो है 10 मार्च को रिजल्ट आना है। बहुत शिद्दत से जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा है, हमारे भाई गौरव चौधरी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और लोगों में उत्साह दिखा है। अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित रूप से आज जो है ताकत दुगनी हो गई है और शिद्दत से हम आगे 2024 के लिए तैयार करेंगे, सबको तैयार करेंगे। और केंद्र में भी जैसे हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार बनने जा रही है वैसे हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। विकासखंड बैरीनाथ के ग्राम उदियारी निवासी मेधावी 18 वर्षीय सूरज सिंह मेहरा का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना के लिए हुआ है। सूरज बचपन से पढ़ने में मेधावी रहे। उन्होंने हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रदेश की टॉप 25 में। सूरज ने बताया कि उनको बचपन से आर्मी में जाने का शौक था। उनके दादा जीत सिंह और पिता नारायण सिंह भी सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सूरज ने एनडीए में चयन के लिए कोई कोचिंग और तैयारी भी नहीं की। 12वीं परीक्षा पास करने के बाद एनडीए का फॉर्म भरा और धीरे धीरे सभी चरण पास करने के बाद उनका चयन हो गया। सूरज ने इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों और सभी जानने वालों को दिया। एनडीए में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ, सब कुछ क्या कहेंगे? एनडीए मेरा सिलेक्शन एक्चुअली 147 कोर्स के लिए हुआ है और नेवी विंग के लिए। मेरा सिलेक्शन एक्चुअली 13 अगस्त 2021 को हो गया था जब मैंने अपना एसएसबी क्लियर किया। उसके बाद मेरा मेडिकल और कॉल लेटर अभी जस्ट आए। सब कुछ आपकी तैयारी में कैसे रहा? आप इसका श्रेय किसको देंगे, क्या कहेंगे? तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गांव और स्कूल और सेल्फ प्रिपरेशन को देना चाहूँगा। सूरज, जिस तरह से आपने गांव में रहकर बिना किसी कोचिंग के पहली बार में आपने सीधे हम चक्का ही कहेंगे इसको, अपने सीधे शीर्ष पे पहुँच गए, सब कुछ कैसे रहा? थोड़ा हेक्टिक था बट वो पूरा 1 साल ले लेता है एनडीए का, तो धीरे धीरे होता है सब चीज़ें। तो एक के बाद एक प्रिपेयर करते करते सब हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। पहाड़ टीवी की टीम आज आपके घर पर पहुंची, आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन विकास निगम डिपो नंबर 5 के पास तेज रफ्तार बाइक खड़े टेम्पो से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घायल तीनों बाइक सवार उत्तर प्रदेश के बहेड़ी के रहने वाले हैं। बाइक सवार लालकुआ से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नंबर 5 के पास खड़े टेम्पो में उनकी बाइक पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बाइक सवार हाईवे पर दूर जा गिरे, जबकि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस प्रशासन ने 108 की मदद से तीनों को अस्पताल भेजा, जहां एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। देहरादून जिले के रायवाला थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाश घर का दरवाजा तोड़कर महिला के गहने और नकदी लूट कर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायवाला थाना पुलिस के अनुसार हरिपुर कला निवासी पूजा कश्यप पुत्री रमेश कश्यप ने पुलिस को लूट की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर को वो घर के अंदर बैठी हुई थी। इस दौरान कुछ अज्ञात लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए, जो उनकी मां के गहने और घर में रखी नकदी लूट कर फरार हो गए। रायवाला थाना प्रभारी भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना करने के बाद पीड़ित की ओर से पुलिस को लूट के मामले में तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिया है। 2 टीम भी गठित की गई है, जिन्हें संबंधित ठिकानों पर दबिश देने के लिए भेजा गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में पुलिस ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई और ललित सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उड़नदस्ता के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र नाथ गुप्ता की तहरीर पर की है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर 14 फरवरी को मतदान हुआ। इस दौरान कई जगहों पर मतदान की गोपनीयता भंग करने से संबंधित मामले भी सामने आए। ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश विधानसभा सीट में भी देखने को मिला, जहां उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई और ललित सक्सेना ने सोशल मीडिया पर मतदान की गोपनीयता को भंग कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद उड़न दस्ते की टीम ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने खुद को बूथ में मशीन के सामने खड़ा दिखाकर और ललित सक्सेना ने वोटर सेल्फी पॉइंट में कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला पर हाथ के पंजे के निशान की स्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों ने मतदान की गोपनीयता को भंग करने का काम किया, इसलिए दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।